नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कानू सारदा। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सेना में हो रहे एक अहम बदलाव की, जो सीधे तौर पर महिलाओं और पुरुषों के फिजिकल टेस्ट पैरामीटर से जुड़ा है। क्या महिलाओं और पुरुषों के फिजिकल टेस्ट के पैरामीटर्स को बराबरी के स्तर पर लाया जा सकता है? क्या एनडीए और ओटीए में महिलाओं के लिए नए बदलाव की तैयारी है? आइए जानते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और उन्हें समान अवसर देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं को पुरुषों के समान फिजिकल ट्रेनिंग दी जा सकती है, और क्या इसके लिए उनके टेस्ट के पैरामीटर्स भी एक जैसे होंगे? कुछ महीने पहले भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बयान में कहा था कि भारतीय सेना को मजबूत महिला अधिकारी चाहिए और इसके लिए महिलाओं को काली माता का रूप धारण करना होगा। उनका इशारा इस ओर था कि सेना में महिला अधिकारियों को पुरुष अधिकारियों के समान मजबूत और सक्षम बनाया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि फिजिकल कंडीशन को देखते हुए कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। उन्होंने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों के फिजिकल टेस्ट के मानकों में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। भारतीय सेना में महिलाओं की एंट्री का बड़ा बदलाव सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया, जब 2022 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में पहली बार लड़कियों का बैच शामिल हुआ। इसके बाद से हर 6 महीने में 19 से 20 लड़कियां एनडीए का हिस्सा बन रही हैं। पहले इन लड़कियों के लिए अलग स्क्वाड्रन बनाई जाती थी, लेकिन इस जनवरी से उन्हें मेल कैडेट्स के साथ ही अलग अलग स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। यानी अब एनडीए में हर स्क्वाड्रन पे लड़कियां और लड़के एक साथ प्रशिक्षण ले सकते हैं। एक ताजा मेडिकल स्टडी के मुताबिक एनडीए में लड़कियों को पुरुष कैडेट्स के बराबर ही ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी एक्सरसाइज एक जैसी होती हैं, चाहे वे क्रॉस कंट्री रन हो, कैंप कंपटीशन हो या कोई अन्य फिजिकल चैलेंज। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक किसी भी महिला कैडेट का कैंप में ड्रॉप आउट नहीं हुआ है। यानी महिलाएं भी हर टास्क को पूरा करने में सक्षम साबित हो रही हैं। लेकिन स्टडी में यह भी बताया गया है कि लड़कियों और लड़कों के फिजिकल टेस्ट के पैरामीटर पूरी तरह समान नहीं हो सकते। लेकिन रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लड़कियों के लिए कुछ चीजें अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं, जैसे कि लड़कियों में स्ट्रेस फैक्टर के मामले ज्यादा देखे गए हैं। इसका कारण है कि लड़कों में 16 से 19 साल की उम्र में ग्रोथ रुक जाती है, जबकि लड़कियों में यह ग्रोथ 19 साल की उम्र के बाद भी जारी रहती है। इसी कारण से लड़कियों को हाइट ड्रिल से फिलहाल दूर रखा गया है। ऐसे में मेडिकल विशेषज्ञों का कहना है कि लड़कियों को विशेष ग्रूमिंग और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि लड़कियों को केयरफुल ग्रूमिंग की जरूरत है। फिलहाल एनडीए में लड़कियां वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में हिस्सा लेती हैं और उनके लिए अलग टीम भी बनाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सेना में महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट के मानकों में बदलाव होगा? क्या ये मानक और सख्त होंगे या फिर महिलाओं के लिए अलग अलग नियम बनाए जाएंगे? अब बात करते हैं ओटीए यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की। यहां महिलाओं और पुरुषों के फिजिकल टेस्ट के पैरामीटर्स अलग हैं।
उदाहरण के तौर पर एक्सीलेंट कैटेगरी में आने के लिए पुरुष कैडेट्स को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 9 मिनट में पूरी करनी होती है, वहीं महिलाओं के लिए यह दूरी 11 मिनट में पूरी करनी होती है। बीपीटी यानी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुष कैडेट्स को 4.5 किलो वजन के साथ 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है, वहीं महिलाओं को इसके लिए 30 मिनट का समय मिलता है। इसी तरह 20 किलोमीटर के स्पीड मार्च में भी पुरुषों और महिलाओं के लिए समय का फर्क रखा गया है। पुरुषों को 3 घंटे 15 मिनट में यह दूरी तय करनी होती है, जबकि महिलाओं को अतिरिक्त 42 मिनट दिए जाते हैं। चिनअप्स यानी बारबेल का भी पैरामीटर अलग है। पुरुषों को चिनअप्स करने होते हैं, जबकि महिलाओं को उसकी जगह 20 पुशअप्स करने होते हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि ओटीए में अभी भी महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट के मानदंड थोड़े नरम हैं, लेकिन एनडीए में महिलाओं को पुरुषों के साथ बराबरी की ट्रेनिंग देने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट पैरामीटर्स और सख्त किया जाएगा? क्या एनडीए और ओटीए में महिलाओं को भी पुरुषों की तरह ही हर टेस्ट को पास करना अनिवार्य होगा? सेना में इस पर गंभीरता से चर्चा चल रही है। सेना का मानना है कि महिलाएं हर चुनौती को पार कर सकती हैं, लेकिन उनके शरीर की संरचना को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित नीति बनाना जरूरी है। इन आंकड़ों से साफ है कि अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच फिजिकल टेस्ट के मानकों में अंतर है, लेकिन सेना का इरादा है कि इस अंतर को कम किया जाए। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि फिजिकल बायोलॉजी के आधार पर कुछ अंतर बनाए रखना जरूरी हो सकता है। सेना का यह भी मानना है कि महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग को धीरे धीरे और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया जाएगा, ताकि महिलाएं भी युद्ध के मैदान में किसी भी चुनौती का सामना कर सकें। हाल ही में मेडिकल रिपोर्ट से यह भी सामने आया कि महिलाओं को फिजिकल एक्टिविटी के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि उनकी सेहत पर इसका असर ना हो। इसके साथ ही मानसिक रूप से भी उन्हें मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है। भविष्य में भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका और भी अहम होने जा रही है। सरकार और सेना दोनों ही महिलाओं को सेना में बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी भारतीय सेना में महिलाओं और पुरुषों के फिजिकल टेस्ट पैरामीटर को लेकर हो रहे बदलावों की। आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं के लिए फिजिकल टेस्ट के पैरामीटर्स को और सख्त किया जाना चाहिए, या फिर महिलाओं को उनके शरीर की संरचना के हिसाब से कुछ रियायतें दी जानी चाहिए? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ